है कि दवा खाने के बाद इतनी इतनी हेवी ब्लीडिंग होती है कि पेशेंट की जान जा सकती है इसमें। इसलिए हमेशा आके डॉक्टर से जो बहुत सारे महिला होते हैं कम उम्र में जाकर के बचदानी को निकलवा लेते हैं, वो निकलवाना चाहिए या नहीं? ये तो बहुत बड़ी समस्या मैं कितनी पेशेंट को देख रही हूँ, टेस्ट कराते हैं और समझाते हैं कि किस समय आपको हस्बैंड के साथ रहना है, किस समय ज़्यादा चांसेस होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने का। आधा घंटा मेरे को निकालना है और उनको बोलते हैं कि ज़रूरत है, फिर भी वो कंसेंट नहीं देते कि नहीं, नहीं मुझे नॉर्मल ही चाहिए। तो ऐसे में बच्चा खराब हो सकता है। बच्चा अभी आपको पता नहीं चलेगा, हो सके उसका दिमाग दब गया, कमज़ोर हुआ, वो 2 साल के बाद जो चल नहीं पाएगा सही से, बोल नहीं पाएगा, तब समझ में आएगी। तो बच्चे को बचाना और माँ को बचाना ज़रूरी पड़ जाती है। अगर जेन्युइन रीज़न रहेगा तो मैं करती हूँ, लेकिन अगर नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल मैं करा सकती हूँ, तो ऑब्वियसली मैं नॉर्मल ही कोशिश करती हूँ। बच्चेदानी में इन्फेक्शन भी हो सकता है और इतनी ब्लीडिंग होती है कि उसके बाद बच्चा कंसीव करना जब आप चाहिएगा, तो भी बच्चा कंसीव करने में भी दिक्कत हो सकती है। तो उससे पहले आप अपना परहेज़ कीजिए, चाहे हस्बैंड को आप अपना परहेज़ करने बोलिए या मैं फिर ओम प्रकाश कुमार, आप देख रहे हैं बीडी बिहार झारखंड और अभी हम गया में हैं और गया में हमारे साथ फेमस डॉक्टरनी प्रियंका जी। सबसे पहले चैनल में स्वागत है मैडम। थैंक यू सो मच आपका। कैसे हैं मैडम आज? बिल्कुल ठीक। स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ भी है, ठीक? तो आप कितने दिनों से मतलब इस लाइन में आए हैं यहाँ? मैं यहाँ नरोमा हॉस्पिटल में पिछले 6 महीने से जुड़ी हुई हूँ। जी। बेसिकली ये तो पता ही है सभी को कि ये ऑर्थो का हॉस्पिटल है, लेकिन सर अभी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू किए और मैं यहाँ पिछले 6 महीने से जुड़ी हुई हूँ। 6 मंथ से जुड़े जी, हुए। बिल्कुल। मैडम एक चीज़ बताइएगा, बहुत सारे जो महिला होते हैं जिन्हें मतलब बहुत ऐसा होता है कि बच्चा ना होने का मतलब बहुत ज़्यादा डर रहता है और ऐसा हो भी रहा है, लोग दिखा-दिखा कर परेशान हो जा रहे हैं कि हमारा बच्चा नहीं हो रहा है। आपके पास मतलब वो लोग अगर आते हैं तो क्या इलाज दे पाइएगा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल इनफर्टिलिटी जो बांझपन है वो बहुत बढ़ रहा है, उसका बहुत सारे रीज़न है। उसमें सबसे बड़ी रीज़न तो अभी दोनों पार्टनर क्योंकि वर्किंग होते हैं, उनका करियर होता है, वो स्टडी पीरियड होता है, तो लेट मैरिज। तो एज बहुत बड़ा रीज़न बन रहा है इनफर्टिलिटी का भी। तो एक सही एज में शादी करना बहुत ज़रूरी है, कम से कम हम लोग कहते हैं कि 30 साल से पहले एक बेबी एटलीस्ट हो जाना चाहिए। तो दूसरी वजह है जो आजकल का डाइट है एंड जो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो रहा है, जो पहले जो हार्ड वर्किंग थे, उसकी वजह से जो उनका हार्मोनल बैलेंस बना रहता था या फिर उनके अंदर जो डाइट का भी प्रॉब्लम हो रहा है, इतना फर्टिलाइज़र है, केमिकल वाले वो डाइट खाते, उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो रही है। तो मेन वजह तो यही है, ठीक है? तो सबसे बड़ी बात है सही एज में शादी करना चाहिए। और बांझापन का सबसे ज़्यादा शिकार क्यों लोग बन रहे हैं? अभी का महिला जो जितने भी हैं, अभी के जनरेशन के ज़्यादा क्यों इसका शिकार होने का मेन कारण? इसी वजह तो मैंने तो बताया अभी एज जो है कम पहले जो सही एज में जो शादी होती थी, अभी वो एज अभी लगभग 30, 32, 35 में लोग शादी कर रहे हैं। अभी तो इधर तो फिर भी कम है, बाहर तो और भी ज़्यादा इनफर्टिलिटी कॉज़ कर रहा है। एज बहुत बड़ा फैक्टर है। एक सही एज में शादी करना और सही एज में बेबी प्लान करना बहुत ज़रूरी है। अगर बॉडी में सारा चीज़ भी सही है, सारा हार्मोनल बैलेंस भी है, रिपोर्ट सारा नॉर्मल, फिर भी एज बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो इनफर्टिलिटी कॉज़ करता है। तो इनफर्टिलिटी जो ऐसे बांझपन वाले पेशेंट यहाँ आते हैं, तो यहाँ से इलाज कंप्लीटली उनको दिया जाता है। वो उनको फर्स्ट गो में तो सारा हम लोग टेस्ट कराते हैं और समझाते हैं कि किस समय आपको हस्बैंड के साथ रहना है, किस समय ज़्यादा चांसेस होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने का। टेस्ट होते हैं, टेस्ट के बेसिस पे जो भी उनका रिपोर्ट आता है, उसके हिसाब से इलाज करते हैं। और पेशेंट आते हैं तो अगर बीच में वो छोड़ चले जाएँगे कि नहीं यहाँ आधा टेस्ट कराएँगे, फिर दवा नहीं लेंगे, आधा कराएँगे तो फिर तो दिक्कत होगी। लेकिन कंप्लीट अगर वो फ़ॉलो करते हैं ट्रीटमेंट प्लान को और कंप्लीटली रेगुलर फ़ॉलो-अप में रहते हैं, तो उनको अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, वो सैटिस्फाइड होते हैं। मैडम एक बात और है, जैसे बहुत सारे जो लेडीज़ होते हैं, जो डिलीवरी पेशेंट में जब रहते डिलीवरी के दौरान जब होता है, तो उस समय चाहते हैं कि हम कहीं जा कर के मतलब नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ज़्यादा बहुत कम लोग भागते हैं। इसके लिए आप क्या संदेश दीजिएगा? दोनों बातें हो रही है आजकल, है ना? कोई नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहता है लेकिन नहीं हो पाता है। उसका रीज़न है कि कहीं न कहीं वो किसी ऐसे जगह पे चले जाते हैं। मैं बोल नहीं सकती कि किसी का नाम और किसी लेकिन बहुत लोग ऐसा भी होता है कि नहीं वो सिज़ेरियन करना प्रेफ़र करते हैं। कुछ पेशेंट खुद आजकल पेन बेयर नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि नहीं, नहीं मुझे दर्द बहुत हो रहा है, शुरू में ही दर्द में नहीं मुझे सिज़ेरियन कर दो। तो सबसे बड़ा रीज़न तो यही बन रहा है कि आजकल मैडम दर्द ये ही आप नहीं। आपका एक चीज़ हम सुने हैं कि आप सिज़ेरियन नहीं करते हैं, ज़्यादा चांस आपको सोचते हैं कि हम नॉर्मल में ही उसको निपटा दें। नहीं, नहीं करते ऐसा नहीं होता है। जब हम लोग ऐसा दिक्कत आएगी तो बच्चे को बचाना और माँ को बचाना ज़रूरी पड़ जाती है। अगर जेन्युइन रीज़न रहेगा तो मैं करती हूँ, लेकिन अगर नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल मैं करा सकती हूँ तो ऑब्वियसली मैं नॉर्मल ही कोशिश करती हूँ। ज़्यादा अगर आपके पास ज़्यादा अगर आते होंगे पेशेंट तो उसका ज़्यादा मतलब कैसे इलाज करते हैं?
अगर वो नॉर्मल होगा तो नॉर्मल ही कराऊँगी, जब तक कि कोई मुझे लगे नहीं कि बच्चे और माँ दोनों पे कुछ दिक्कत है। अगर अभी तो ऐसा भी हो जाता है ना कि पेशेंट को सही में बताओ कि सही में बच्चा अंदर पॉटी कर दिया है या बच्चे का धड़कन कम हो रहा है, तो इतना भ्रम फैल गया है कि डॉक्टर जानबूझ के ऑपरेशन करना चाहते हैं, पैसे के लिए करना चाहते हैं, तो इसकी वजह से वो रेडी ही नहीं होते, फिर बाद में बच्चा खराब होता है, तो फिर वो डॉक्टर पे बोलते हैं। इसीलिए उनको ये समझना चाहिए कि अगर कोई डॉक्टर बोल रहा है, तो उसको वो ऐसा नहीं समझ ले कि जो भ्रम फैला हुआ कि नहीं झूठ ही बोल रहा होगा। हम कभी सही ये फैल गया है समाज में ऐसा हो गया कि डॉक्टर पैसे के लिए करते हैं, लेकिन ऐसा ये बात सही नहीं है। कभी-कभी जेनुइनली रीज़न होती है कि बच्चे को बचाने के लिए हमको बोलना पड़ता है। अब अभी काफ़ी टाइम है नॉर्मल डिलीवरी में, अभी मेरे को 6-8 घंटे लगेंगे और बच्चे को विदिन आधा घंटा मेरे को निकालना है और उनको बोलते हैं कि ज़रूरत है, फिर भी वो कंसेंट नहीं देते कि नहीं-नहीं मुझे नॉर्मल ही चाहिए। तो ऐसे में बच्चा खराब हो सकता है। बच्चा अभी आपको पता नहीं चलेगा, हो सके उसका दिमाग दब गया, कमज़ोर हुआ, वो 2 साल के बाद जब चल नहीं पाएगा सही से, बोल नहीं पाएगा, तब समझ में आएगा कि उसको सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं, उसको सीपी चाइल्ड हो गया है, उसका माइलस्टोन सब डिले होने लगेगा। इसलिए जिद में नहीं अड़ना चाहिए। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर आपको डॉक्टर बोल रहा है, तो उनकी बात सुनें और उनको टाइम पे उनको कंसेंट दे दें, उनको अपना सहमति दे दें कि ठीक है आप ऑपरेशन करिए। ऐसा अड़ नहीं जाना चाहिए कि मुझे नॉर्मल ही कराना है। लेकिन अगर नॉर्मल करा सकते हैं हम लोग, बच्चे माँ दोनों ठीक है, तो मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि मैं नॉर्मल ही कराऊँ। मैडम प्रश्न और बताइए, एक जो बहुत सारे महिला होते हैं कम उम्र में जाकर के बचदानी को निकलवा लेते हैं। वो निकलवाना चाहिए या नहीं? ये तो बहुत बड़ी समस्या मैं कितनी पेशेंट को देख रही हूँ, 26, 27, 30 की उम्र में मुझे पूरे बॉडी में दर्द हो रहा है, बेचैनी हो रहा है, गर्मी लगता है, बकाहट लगता है और मैं पूछती हूँ कि मैम आपका मासिक कब आया? तो सीधे बोलती हैं कि मैंने तो ऑपरेशन करा के बच्चेदानी निकलवा लिया। तो ऐसा मरीज़ को मैं बहुत आजकल देख रही हूँ, इधर के रीजन में तो और ज़्यादा। तो वो बच्चेदानी निकालने से यही हो रहा है। जो उम्र होता है, एक उम्र होता है जिस समय बुढ़ापा आता है 45, 55, 50 जब खुद ही मासिक बंद हो जाते हैं, उसके बाद तो फिर शुरू हो जाता है कि मुझे घुटने में दर्द है और बेचैनी लग रही है, बकाहट लग रही है। तो वो क्या होता है कि बच्चेदानी और जो अंडाशय होता है उसके सिकुड़ने की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से धीरे-धीरे बुढ़ापे में ये सब सिम्पटम्स आते हैं। लेकिन अब आप 26 में ही, 27 में ही बच्चेदानी निकलवा लीजिएगा तो अभी से ये दिक्कत शुरू हो जाएगी। तो ये जब लेके आते हैं सिम्पटम्स तो उनको बोलती हूँ कि क्यों निकलवाया बच्चेदानी? तो थोड़ा-सा दिक्कत था मैडम, दाँत गिर रहा था या ये तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ को लेके फट से बच्चेदानी निकलवा लेना, उनको लगता है कि एक बार मेरा फैमिली कंप्लीट हो गया, अब मुझे ये इसकी ज़रूरत नहीं है, निकलवा लो और हमेशा के लिए झंझट खत्म। लेकिन उनको ये कोई समझाता नहीं है, अगर वो कोई एजुकेटेड डॉक्टर के पास जाएँगे, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास, तो बिल्कुल सलाह नहीं देगा कि आप बच्चेदानी निकलवा लें, जब तक एकदम लास्ट उपाय वो लास्ट उपाय होता है, ठीक है? लेकिन अब वो कहीं भी जाके अब निकलवा ले रहे हैं और निकालने वाले निकाल भी दे रहे हैं और उसके बाद उनके साथ जो होता है, अब तो निकल गया तब उनको समझ में आ रहा है, लेकिन नहीं निकलवाना चाहिए। मैं यही सलाह देना चाहूँगी कि फर्स्ट गो में फट से बच्चेदानी नहीं निकालो, उससे बहुत ज़्यादा आपको पूरे लाइफ़ के लिए आपका बुढ़ापा जो है वो 25, 26 और 30 जब से बच्चेदानी निकल है तब से शुरू हो जाएगा। तो आप ये बात समझ के अपना बच्चेदानी नहीं, वो कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है कि बस बच्चा जन्म लेने के लिए है, बाकी उसका निकाल के हटा दो। इस बात को आप समझे, वो बॉडी का जितना आँख, नाक वो सब सारे ऑर्गन इम्पोर्टेंट वैसे वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इस बात को समझे और मतलब बच्चेदानी निकलवाने के पीछे इतना ना भागे, बाद में बहुत झेलना पड़ता है। चलिए, आप लोग जो भी वीडियो को देख रहे होंगे तो सबसे पहले जो मैडम जो बात बताए हैं कि कम उम्र में जो लोग बचदानी को बाहर निकलवा लेते हैं कि हम एक रोग से बच रहे हैं, तो आप रोग से नहीं बच रहे हैं और रोग को आप वापस ला रहे हैं, तो आप लोग इससे बचिए और मैडम की बातों को फॉलो कीजिए। बाकी जो लोग अगर चाहते होंगे कि बेस्ट इलाज के लिए और बढ़िया इलाज के लिए मैडम के पास अगर इलाज करवाइए, जो भी जिनके यहाँ बच्चे का दिक्कत है, बहुत दिन से लग रहा है कि बच्चा को खिलाएं और बच्चा को रखें, तो इनसे आइए, परामर्श लें और बहुत बढ़िया मैडम देखते हैं। बाकी इनका नाम हम भी सुने तो सोचे कि एक इंटरव्यू इनका किया जाए। बाकी जाते-जाते क्या कहिएगा मैडम? चलते-चलते यही कहना चाहूँगी कि मेरे डिपार्टमेंट में मैं यही बोलती हूँ, जो भी आते हैं वो गर्भवती महिला होती हैं, वो पेशेंट नहीं रहती है, मरीज़ नहीं रहती है, वो एक गुड न्यूज़ के साथ आती है और हेल्दी माँ-बच्चे जाते हैं, तो वो बस यही कहूँगी कि अपना ध्यान ठीक से रखें, बच्चों के बीच में गैप रखें और शादी टाइम पे करें, ताकि बच्चे भी टाइम पे हो। इनफर्टिलिटी से आजकल बहुत जूझ रहे हैं और ये बच्चेदानी वाला समस्या से मैं भी बहुत परेशान हूँ। ये क्यों, मैं भी जब पेशेंट यहाँ आते हैं तो काउंसलिंग करके थक जाती हूँ कि अभी मत निकलवाइए, मैं मना करती हूँ और वो कहीं न कहीं जाके निकलवा ही लेते हैं, तो इससे प्लीज़ बचें। थोड़ा-सा जागरूक होंगे। जो दवा जो खा लेते हैं, बहुत सारी लड़की रहते हैं, वो खाना चाहिए नहीं, जो मतलब हाँ, अनमैरिड भी हो जाए या फिर शादीशुदा भी जो हैं, वो भी खा लेते हैं कि नहीं ये बच्चा हमको नहीं चाहिए, बच्चा वो दवा चलता है, जैसे सरकार तो उसको रोकथाम किए हुए हैं, लेकिन वो दवा मिल जाता है।
तो खाना चाहिए दवा के नहीं, लिए? ये क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट है। दवा खुद से कभी नहीं खाना चाहिए। जी। उसका मेन रीज़न ये है कि जब आप डॉक्टर के पास आओगे, चाहे अनमैरिड हो या मैरिड हो और बच्चा कंसीव हो गया, आप पहले से उपाय नहीं लिए और कंसीव हो गया, आप दवा खा लेते हो, तो बच्चा सबसे पहले तो हमें ये कन्फर्म करना होता है कि बच्चा बच्चेदानी में रुका है या ट्यूब में रुका है, जी। ठीक है? और बच्चेदानी में अगर बिना अल्ट्रासाउंड कराए एक टेस्ट किट के भरोसे आप दवा लिए और बाहर से खुद ही खा लिए और बच्चा अगर बच्चेदानी में नहीं रुके, ट्यूब में रुका है, तो अल्टीमेटली फिर वो बहुत बड़ा दिक्कत कर देता है बाद में। वो ट्यूब वाला जो बच्चा रुका होता है, वो बड़ा होते-होते फिर रप्चर होता है, मरीज़ की जान पे आ जाती है बात। या फिर अगर बच्चेदानी में भी रुका है बच्चा और कई बार होता है कि दवा खाने के बाद इतनी हेवी ब्लीडिंग होती है, इतनी हेवी ब्लीडिंग होती है कि पेशेंट की जान जा सकती है इसमें। इसलिए हमेशा आके डॉक्टर से टेस्ट करा के और उनके परमिशन से या उनके देख-रेख में ही दवा खाएँ, ठीक है? और दवा ऐसे ही नहीं कि बच्चा नहीं चाहिए तो उसके लिए आप इलाज क पहले से परहेज़ करना है ना। बच्चे में अगर कोई गड़बड़ी आती है कि बच्चा का ठीक से विकास नहीं हो रहा है या कोई कॉन्जेनाइटल एनोमली है, तब हम लोग बच्चा खराब करने के लिए दवा देते हैं या जो सफाई करने की बात कहते हैं। लेकिन अगर ऐसे कई पेशेंट आते हैं कि अपने से फिर से हो गया, फिर खा लिए, फिर बच्चा रह गया, फिर खा लिए, तो उससे तो आपकी जान पे बात आ रही है ना, सिर्फ़ आपकी जान पे आ रही है और को किसी की जान नहीं जा रही है घर में, ना आपके हस्बैंड की, ना किसी की, शरीर में आपकी बीमारी भी आ जा रही सकता है है। उसमें? बीमारी भी आ सकती है, बच्चेदानी में इन्फेक्शन भी हो सकता है और इतनी ब्लीडिंग होती है कि उसके बाद बच्चा कंसीव करना जब आप चाहिएगा, तो भी बच्चा कंसीव करने में भी दिक्कत हो सकती है। तो उससे पहले आप अपना परहेज़ कीजिए, चाहे हस्बैंड को आप अपना परहेज़ करने बोलिए या फिर बहुत सारे और उपाय आ गए हैं। अगर बच्चा नहीं चाहिए तो वो सब लगाइए, कॉपर टी आ गई है, इंजेक्शन आ गए हैं, अगर मैरिड वुमन की बात कर रही हूँ, इंजेक्शन आ गया, टैबलेट आ गया, आप वो सब उपाय कीजिए। बार-बार पिल्स खा के और अपने बॉडी से इतना ब्लीडिंग होती है, अपने जान को जोखिम में डालना ये सही बात नहीं है। चलिए ये प्रश्न थोड़ा-सा कड़वा था लेकिन हम इसलिए किए कि हम भी एक शादीशुदा हैं, 2017 में हम शादी किए थे, तो हमारे साथ बीत चुका है। हमारे भी पत्नी थे जो कभी-कभी कहते थे कि नहीं हम बच्चा अभी नहीं रखेंगे, हमको मतलब दवा ला दीजिए। हम मना करते थे कि नहीं इससे बीमारी फैलेगी, अब नहीं लाते थे हम। बाकी आप लोग को वीडियो कैसा लगा इनके साथ बात करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। बाकी आप लोग को बता दें कि गया का सबसे फेमस डॉक्टरनी है प्रियंका कुमारी, इनके पास आइए आप लोग इलाज करवाइए और जो भी अगर आप लोग अगर देख रहे होंगे वीडियो को तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा कि जिससे जिनको घर में बाल बच्चा नहीं होते होंगे या फिर चाहते होंगे कि हम जल्द से जल्द बच्चा को बढ़िया या अपने अपने इस चीज़ मतलब बढ़िया से बच्चे को पैदा करवाएँ ले जाकर के हॉस्पिटल में बढ़िया जगह पे, तो इनके पास आइए और वीडियो मतलब बढ़िया इलाज पाइए। बाकी वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद। बहुत